वर्ष 3500 में कयामत का समय आ गया। पूरी दुनिया भयंकर गर्मी की चपेट में आ गई और पानी के सारे स्रोत सूख गए। अब जीवित रहना और पानी ढूंढना मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ये मेरा है। पानी, पानी। जियुन, 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 जियुन। फैंग जियुन, यह घर की पानी की आखिरी बोतल है। क्या तुम इसे अभी भी चुराकर अपने उन निर्दयी माँ बाप को देने वाली हो? जियुन, यह पूरे परिवार ने मिलकर तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। अब फिर से वही गलती मत करना, समझ गई? माँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं वापस उस दिन में आ गई हूँ जब मैं अपने सौतेले परिवार की पानी की आखिरी बोतल अपने असली माँ बाप को देने वाली थी। नाकारा कहीं की। आज तुम इतना कम पानी लेकर क्यों आई हो? मैं मुझे लगता है तुम्हारा जिंदा रहना किसी काम का नहीं है। इससे बेहतर है कि हम जल्दी से तुम्हारी किडनी अनान को दे दें। नहीं पिताजी, नहीं। पिछले जन्म में मैं कितनी मूर्ख थी। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि बचपन में मुझे अगवा कर लिया गया था, जिसकी वजह से मैं अपने असली माता पिता से दूर हुई। इसीलिए मैं उनकी गुलामी करती रही, पर अंत में मुझे दर्दनाक मौत मिली। छी, मूर्ख लड़की। हम तुम्हारे करीब इसलिए आए ताकि तुम एनैन को अपनी किडनी दान कर सको। तुम्हारा मांस और खून तुम्हारे दोनों भाइयों के काम आएगा ताकि उनकी शादी हो सके। कम से कम मरकर तो तुम किसी काम आओगी। माँ, आह आह, बचाओ माँ, आह हा हा हा। आह। मरने से ठीक पहले मुझे पता चला कि उन्होंने खुद ही मुझे लावारिस छोड़ दिया था। मेरे इन सौतेले माता पिता ने ही मुझे सहारा दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। सालों बाद जब मेरे असली माता पिता मिले तो वो सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने अपनों को नहीं पहचाना। जो परिवार मुझसे दिल से प्यार करता था, मैंने उन्हीं के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लो जियुन, थोड़ा और खा लो। ये सादा खाना मैं कैसे खा सकती हूँ? हाँ हाँ। जियुन, जियुन, यह तो हमारे पूरे परिवार का महीने भर का राशन है। इसे इधर दो। सिस्टर, डुओ को भी प्यास लगी है। ले लो। जियुन, यह तुम्हारी नानी की मेरे पास आखिरी निशानी थी। भाड़ में जाओ तुम। हो। जियुन, मैं सच में कितनी बड़ी गुनहगार हूँ। शायद अभी भी सब कुछ सुधारने का समय है। यह पानी जियुन को दे दो। हमारी ही गलती है। गोद लेने के बाद हम उसे खुशियां नहीं दे पाए। माँ, दीदी, भैया और छोटी बहन, इस बार मैं बिल्कुल भी सू फैमिली को कुछ नहीं दूंगी। अब से मैं सिर्फ आप सबके साथ खुशी खुशी रहूंगी। इसे रखो। जी। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू चाहती है
कि जब हम चौकन्ने न हो तब तू पानी फिर से चोरी कर ले और अपने सगे माता पिता को दे दे, है ना? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ए नियान, जियोन बहुत डरपोक है, उससे ऐसे बात मत करो। यह मेरी गलती है कि मैं एक बड़ा भाई होने के नाते किसी काम का नहीं हूं। मुझ में पानी कमाने की काबिलियत नहीं है, तो यह जियोन को ही दे दो। अरे छी। पानी की जहां तक बात है, मैं कमा लाऊंगा। जी। पिछले जन्म में मैं कितनी बेकार इंसान थी। पैंग फैमिली के पास जो कुछ भी खाने पीने को होता था वो सब वे मुझे ही देते थे, चाहे मैंने अपनों की जगह गैरों का ही साथ क्यों न दिया हो। फिर भी उन्होंने मुझे कभी डांटा तक नहीं और मैंने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। जियोन, माँ को पता है कि तू सू फैमिली के पास वापस जाना चाहती है। ऐसा कर, इस पानी की बोतल में से आधा हिस्सा हमारे लिए छोड़ दे और बाकी तू ले जा सकती है। माँ, आप पियो, हम सब मिलकर पियेंगे। मैंने कहा था ना कि भविष्य में मैं कभी भी सू फैमिली को कुछ नहीं दूंगी। लो। अरे पियो ना। अरे छोड़ो भी, वैसे भी यह पानी की बोतल तेरे लिए ही थी। जब तक तू खुद को मुसीबत में नहीं डालती या इसे अपने सगे माता पिता को देती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे रख लो। थैंक्स सिस। शुक्रिया माँ। थैंक्स ब्रदर। मुझे एक नई जिंदगी मिली है। मैं पिछले जन्म की गलतियों का पछतावा कैसे करूं? कौन है वहां? आह, ये सब क्या हो रहा है? यह फ्रिज तो जादुई और गहरा लग रहा है। मुझे इसे ध्यान से देखना होगा। नहीं, आखिर ये ये सब क्या हो रहा है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। पीने के लिए पानी मिल गया। खैर, छोड़ो। दुनिया के अंत के इस दौर में पानी मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम सबकी अच्छे से रक्षा करूंगी। अरे रुको, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तबाही के समय में खेतों में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है। भले ही अब पानी है, पर क्या मेरे घर वाले भूखे नहीं रहेंगे अगर इस फ्रिज में कुछ और मिल जाता? आह, ओह भाई, यह तो मनोकामना पूरी करने वाला फ्रिज है। आह, हाँ हाँ। माँ, खाना तैयार है। झियुन, तुमने इतने सारे पकवान बनाए हैं, क्या तुमने घर का सारा राशन खत्म कर दिया?
क्या तुम पागल हो गई हो? सिर्फ इसलिए कि हमने तुम्हें सू फैमिली को पानी देने से मना किया तो तुम अब हमें खत्म करना चाहती हो, है ना? ऐसा नहीं है सिस्टर, हम में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आगे से मैं सब संभाल लूंगी। बस करो। निनियन, जीउन को दोष मत दो। वो अभी बहुत छोटी है, ना समझ है। ठीक है, अब पहले खाना खा लो। खाने और पानी की समस्या मैं हल कर दूंगा। अरे चलो अब। हो लगता है मेरी मतलबी वाली इमेज काफी गहरी बन चुकी है। उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मैं सुधर सकती हूँ। खैर, अब मुझे ये साबित करके दिखाना होगा। फ्रिज, ओ फ्रिज, सुनो फ्रिज, अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मुझे कुछ और खाना दे दो। प्लीज मदद करो, प्लीज 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 प्लीज। क्या ये कोई हाईटेक चीन है? ब्लैक होल फ्रिज जो सब कुछ निगल सकता है? हाँ, हाँ, वाह, शानदार है। वाह, आहा, मैं तो मालामाल हो गई। मैं तो मालामाल हो गई। ये क्या है? आहा, बहुत बेया, बहुत ही बेया। वाह, ये वाला। ओह, ओह, या, आ, वाह, आहा हा हा, पैसे आ गए, पैसे आ गए, पैसे आ गए, पैसे आ गए, हा हा हा। क्या इसने टेबल फैन को भी निगल लिया? अरे वाह, कितना सुकून है। तो ये है उस प्राचीन टेबल फैन की हवा। मैंने सुना था कि कुछ समय पहले किसी ने एक टूटा हुआ फैन बेचकर कई करोड़ डॉलर कमाए थे। ओह, क्या ये हजारों साल पुराना लाइट वाला टूल है? डा, वाह, ये तो अभी भी जल रही है। हाँ हाँ, और ये तो एक प्राचीन कम्युनिकेशन बॉक्स है। वाह, लिंगफेंग मैनिक्योर उपकरण। आहा हा हा, मैं तो अमीर हो गई। ओ मेरे प्यारे खजानों, अगर मैं इन्हें बेचकर पैसे ले आऊं तो क्या घर वाले अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे? फैंग जियोन, इस बार तुम सू फैमिली के लिए क्या चोरी करने जा रही हो? सिस्टर, आप चिंता न करें, मैं सू फैमिली वापस नहीं जाऊंगी। मैं कमरे में कुछ पुरानी चीजें ढूंढ रही थी ताकि उन्हें बेचकर पीने के पानी के लिए कुछ पैसे मिल सके। घर में अब कुछ भी नहीं बचा है। जियोन, तुम अब भी नहीं बदली। सिस्टर, डुओ अपना सारा खाना और पीना तुम्हें दे देगी। प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, ठीक है? मैं इस बैग में मौजूद इन पुरानी चीजों के बारे में उन्हें कैसे समझाऊं? अगर मैं कहूं कि ये मुझे फ्रिज ने दिए हैं तो भला कौन विश्वास करेगा? राशन और जरूरी सामान लेकर वापस आना ही खुद को सही साबित करने का मेरा सबसे अच्छा तरीका होगा। कैसा पैसा और कैसा पानी? मुझे लगता है कि तुम यह सारा सामान वापस सू फैमिली ले जाना चाहती हो। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे सिस्टर, मेरा विश्वास करें, मैं बस एक बार बाहर जाकर आती हूँ। मैं वापस आकर आप सबको सब कुछ समझा दूंगी। सिस्टर, मैं लौटकर आप सबको समझा दूंगी। अरे जियोन, उसे देखो, वह सच में एक एहसान फरामोश इंसान है। ये जियोन आखिर क्या लेकर चली गई है? माँ, हमारे घर की पुरानी चीज, वह फैंसी धुआं छोड़ने वाला घजा गायब है। यही हमारे घर की आखिरी चीज थी जिसे बेचकर हमें कुछ पैसे मिल सकते थे।
माँ, माँ, यह जियोन भी कैसी बच्ची है। हमने उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, फिर भी उसका दिल हमेशा सू फैमिली की तरफ ही क्यों रहता है। जीयून अभी छोटी है, उसे इन सब चीजों की समझ नहीं है। सामान ले गई तो ले जाने दो। मैं उस पुरानी नीलामी वाली जगह पर जाता हूँ और पैसे कमाने के लिए वहां मजदूरी का कोई काम ढूंढता हूँ। ब्रदर, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ड्यो घर पर रहकर माँ का ख्याल रखेगी। पूरा परिवार उस एहसान फरामोश लाकी की वजह से भूखा नहीं मर सकता। ये रहा पानी का कैप्सूल जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, ये उसी का होगा। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, यह मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। दुनिया के इस बुरे अंत के समय में पानी की कीमत दौलत से कहीं ज्यादा है। सिर्फ पानी के एक छोटे से कैप्सूल के लिए ये इतने सारे लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। यह रहा चावल, आटा और तेल का बड़ा पैकेट। इसकी बोली 3 करोड़ से शुरू होती है। किसे चाहिए? वाह, ये सब मुझे ये सारा सामान चाहिए। थू है तुम पर। शायद तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। अपनी इस गरीब हालत को तो देखो। क्या तुम वाकई ये कीमती सामान खरीद सकती हो? सही कहा। यहाँ फालतू की भी मत बढ़ाओ और सामान खरीदने के लिए मेरा रास्ता मत रोको। 3 करोड़। क्या तुम्हें पता भी है कि 3 करोड़ कितने होते हैं? तुमने तो शायद 300 भी कभी नहीं देखे होंगे। 4 करोड़। ये सब मेरा हुआ। किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? हाँ, मैं इसे ऊंची बोली लगाकर खरीदूंगी। आज तुम लोग चाहे जितनी भी बोली लगा लो, मैं उससे हमेशा 1 करोड़ ज्यादा दूंगी। हाँ, सुनो छोटी बच्ची, यहाँ खजी होकर इतनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकना तुम्हारी जान जोखिम में डाल सकता है। जरा इसे देखो। लिंगफिंग मैनिक्योर उपकरण, शिमरिंग गोल्ड सिलेंडर, ये सब तो 1000 साल पुराने प्राचीन अवशेष हैं। इनमें से कोई भी 1 करोड़ों का होगा, शायद अरबों डॉलर का भी। मैंने बहुत लंबे समय से ऐसी नायाब चीजें नहीं देखी। मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ एक लिंगफेंग मैनिक्योर उपकरण के बदले में। मैं 5 करोड़ डॉलर दूंगा। 5 करोड़? पैसा कमाना आसान है, लेकिन ऐसी प्राचीन चीजें मिलना मुश्किल है। यह बेशकीमती चीज मुझे दे दो और मैं घर पर सारा राशन भिजवा दूंगा। ठीक है। अरे रुको, आज की नीलामी का सारा सामान मैं लूंगी, तुम्हारे पीछे रखा वह पानी भी। जियून ने सच में राशन के लिए बोली लगाई। उसके पास इतने पैसे कहां से आए? जरूर उसने घर के बहुरंगी कांच धुंध पात्र चुराए होंगे। यह एहसान फरामोश और मतलबी लड़की। अभी कयामत का समय है, तापमान बढ़ने वाला है। यह सब सामान चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, सब मिट्टी के बराबर है। सिर्फ मेरा राशन और अनाज और मेरा पानी ही सबसे जरूरी चीजें हैं। लोगों, कुछ भी छिपा कर मत रखो, जल्दी से सामान जमा करना शुरू करो। मैं अपनी बोली बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे पानी खरीदना है, वह पानी मुझे दे दो। मुझे भी चाहिए। नहीं, मेरे पास घर पर स्वर्ण धागा, डार्क स्टील स्पाइरल कैंची है। मुझे सारा राशन दे दो। मुझे चाहिए। ये मुझे दो। तुम्हारा यह नेल कट्टर मुकाबला नहीं कर सकता उस इंसान के स्वर्ण धागा, डार्क स्टील पेंच कैंची के सामने। आपकी बोली किसी और ने पार कर ली है। लाओ लाओ लाओ। छोड़ो, जब तक वह घर का बहुरंगी कांच धुंध पात्र नहीं बेचती, वह जो चाहे करे। यही तो हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद है। क्या यह काफी होगा? जल्दी देखो, ये ल्यूली मैजिकल मिस्ट पॉट है। इस तरह के बर्तन 21वीं सदी में बनाए गए थे। हजारों साल पहले के लोग इसे पानी छिड़कने के लिए इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि यह चीज पानी की एक बूंद को भी हजारों टुकड़ों में बांट सकती है, ताकि यह कोहरे की तरफ फुहार मार सके। इससे पानी की बहुत बचत होती है। इसकी कलाकारी बहुत बारीकी से की गई है और बनावट एकदम बेहतरीन। यह दुनिया में बहुत कम मिलने वाली चीज है। वाह, क्या बात है? सुनिए, एक्सपर्ट्स ने विश्लेषण किया है
आज तक जितनी भी बची हैं जो इतने सुरक्षित हाल में हो पूरे देश में 10 से ज्यादा नहीं है। वाह, क्या उसके पास वाकई इतना कीमती एंटीक है? ल्यूली मैजिकल मिस्ट पॉट, आखिर यह लड़की कौन है? हे मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे पास तो काफी शानदार चीजें हैं। देखो, अगर तुम मुझे यह ल्यूली मैजिकल मिस्ट पॉट दे देती हो तो अनाज और तेल तो छोड़ो, मैं खुशी खुशी तुम्हें पानी की एक पूरी बाल्टी और दूंगा। सौदा पक्का। रुको, हटो, सामने से हटो। फांग जियोन, क्या तेरे अंदर थोड़ा भी दिल बचा है? माँ पिछले 6 महीने से बीमार हैं, फिर भी उन्होंने इलाज के लिए इस ल्यूली मैजिकल मिस्ट पॉट को बेचने के बारे में नहीं सोचा, और तू इसे चुराकर सू फैमिली की मदद करने आई है। जियुन, मैं ब्रदर तुझसे भीख मांगता हूँ, तुझे जो चाहिए बोल। ब्रदर अपना खून बेचकर तुझे वो दिला देगा, पर यह ल्यूली मैजिकल मिस्ट पॉट माँ के इलाज के पैसे हैं। ब्रदर तुझसे हाथ जोड़ता है, इसे ब्रदर को वापस कर दे। अरे रुको, चोरी? मैंने घर का ल्यूली मैजिकल मिस्ट पॉट नहीं चुराया है। तूने नहीं चुराया तो फिर ये क्या है? याद आया, पिछली जिंदगी में फैंग फैमिली का ल्यूली मैजिकल मिस्ट पॉट मेरी अपनी माँ ने चोरी किया था। इन लोगों को पता नहीं है कि मुझे यह फ्रिज के अंदर से मिला है। ब्रदर, सिस्टर, आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, दुनिया का अंत जल्द ही आने वाला है। कोई भी धन दौलत, जरूरी सामानों के आगे कुछ नहीं है। मुझ पर यकीन कीजिए बॉस। फांग जियोन, तू वाह वाह वाह। हाँ, जियोन, तूने इतनी सारी अच्छी चीजें बदली हैं। हाँ, अब से हमारे घर को खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी। इधर आ, जल्दी अपनी माँ के पास आ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद। अरे तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? ये हमारे फैंग फैमिली की चीजें हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ब्रदर, आप पहले यहाँ रुककर इस एहसान फरामोश पर नजर रखिए, मैं घर जाकर माँ को देखती हूँ। अरे सुनिए तो सिस्टर। क्या मतलब है? जियोन हमारे परिवार का हिस्सा है तो उसका सारा सामान मेरा हुआ। जियोन, जरा बताओ तो ये चीजें किसके लिए हैं? अरे जियोन, तुम अरे जियोन, तुम अरे जियोन, अगर तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखोगे तो भविष्य में माँ तुम्हें वापस ले जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी सू फैमिली में। हाँ भाई, इसे पकड़ो। जियोन, ये सारी चीजें क्या ये सब हमारे परिवार के लिए खरीदी गई हैं? बिल्कुल नहीं। तुम कर क्या रही हो? अरे क्या कर रही है तू? ओ कलंकित लड़की। क्या यह हार मेरी माँ का है तो जाहिर है कि मैं इसे अपनी माँ के लिए वापस ले जा रही हूँ। रही बात तुम्हारी, तो क्या मैं तुम्हें जानती भी हूँ? नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ठीक है, फिर तूने मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत की, अब तू सू फैमिली में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। सू फैमिली थ्रू है मुझ पर। तुम्हारा सू फैमिली कौड़ी कौड़ी को मोहताज है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर इन सालों में मैंने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम सब अब तक भूख से मर चुके होते। आज से मैं फांग जियोन, तुम सू फैमिली वालों के साथ अपना सारा रिश्ता खत्म करती हूँ। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तुम यह घटिया लड़की, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? पहले तो एक बुलावे पर ही एक कुत्ते की तरह पीछे पीछे आ जाती थी। एनान को अभी इसकी किडनी की जरूरत है और वेंजो और वेनली की शादी के लिए भी इसी पर भरोसा है। अभी रिश्ता खराब करना ठीक नहीं होगा। जियोन बेटा, अगर तुम्हें यह हार पसंद है तो माँ ने तुम्हें यह तोहफे में दिया, लेकिन ये सब चीजें तुम सू फैमिली ही तो भेजना चाहती हो, है ना? भाई, हम घर चलते हैं। हाँ। ओ छोटी लड़की, भविष्य में कभी सू फैमिली वापस आने का सोचना भी मत। तुझे बता दिया ना, आज के बाद हमारा हिसाब बराबर है, समझ आया? फांग जियोन, भगवान तुझे इसकी सजा देगा। तू वापस आ इधर। माँ, फांग जियोन ने घर का हुआन काई ल्यूली यानवू हु चुरा लिया, उसे नीलामी में बेचकर उसके बदले अनाज और तेल ले लिया, और वह सब सू फैमिली भेजने वाली है। हमें जल्दी से घर की कीमती चीजें छुपा देनी चाहिए, वरना मुझे डर है कि वह एहसान फरामोश लड़की हमें पूरी तरह लूट लेगी। अरे माँ। हे भगवान, मैंने उसे इतना प्यार दिया, फिर भी उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने उसे बिगाड़ दिया, इसी वजह से वह ऐसी हो गई है। यह सब मेरी ही गलती है।
मम्मी, एल्डर सिस्टर, आप दोनों जरा देखो, जियून दीदी के कमरे में कितना सारा पानी भरा हुआ है। यही वह इन दिनों का एक एक बूंद करके बचाया हुआ पानी है जिसे जियुन ने छिपा कर रखा था। भले ही माँ आप बीमारी की वजह से प्यासे रहे हों, लेकिन फांग जियुन ने कभी भी इस पानी को बाहर नहीं निकाला, यहाँ तक कि वह इसे सू फैमिली को देने वाली थी। ऐसा लगता है कि उसके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। इस फांग जियुन का दिल बहुत पत्थर का है। उसने घर की इकलौती प्राचीन चीज भी चुरा ली। हुआन खाई ल्यूली यानवू हु, उसने हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। यह पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके बचाया है। मैं अपनी आंखों के सामने इन सब को सू फैमिली के पास जाते हुए नहीं देख सकती। सही कहा, सू फैमिली जरूर जियुन से कुछ फायदा उठाना चाहता है। हमें तो सब साफ दिख रहा है, लेकिन जियुन खुद की सच्चाई नहीं देख पा रही है। अगर वह ये चीजें सू फैमिली को दे भी दे तो भी सू फैमिली उसका थोड़ा सा भी एहसान नहीं मानेगा। अगर जियुन खुद को नहीं बदल सकती तो हम उसे बदलने में मदद करेंगे। मैं अपनी आंखों के सामने उसे सू फैमिली के हाथों इस्तेमाल होते नहीं देख सकती। इतना सारा पानी, हमें इसे छिपाने का कोई रास्ता सोचना होगा ताकि वह उस एहसान फरामोश लड़की के हाथ न लग जाए। यह फांग जियुन, इसकी इतनी हिम्मत कि यह मुझसे ऐसे बात करे। देख मैं इसका मुंह कैसे बंद करती हूँ। क्या हमने फैंग जियुन के बारे में यह नहीं सुना था कि वह वही करती है जो हम कहते हैं? अब यह विरोध करने की हिम्मत कर रही है। वो दाल में जरूर कुछ काला है। अगर उसमें हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आई है तो यकीनन इसकी कोई ना कोई वजह होगी। माँ, क्या आपने यह नहीं कहा था कि फैंग जियुन ने उस नीलामी में दिल खोलकर पैसे खर्च किए और बहुत सारे चावल और आटा खरीदा था? हाँ, सही कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि फैंग फैमिली अब अमीर हो गई है? मैं तुमसे कह रही हूँ, जब तुम दोनों फैंग फैमिली के यहाँ पहुँचो तो जितना ले सको उतना माल समेट लेना। हाँ, यही वह पैसा होगा जो भविष्य में तुम्हारी शादी के काम आएगा। चलो। बहुत अच्छे, तो यहाँ छिपा कर रखा है ये सब ले लो। चलो, रास्ते से हट जाओ। माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कैसा क्या कर रहे हो? मैंने कहा जियुन, कल तू मेरे लिए पानी लेकर क्यों नहीं आई? तो असल में तुम लोगों ने इसे छिपा रखा था। इसे हमें वापस करो। यह हमारा पानी है। यह हमारा पानी है। यह तो जियुन ने हमें लेने को कहा था। उसने यह पानी हमें दिया है। क्या जियुन ने इसे छिपाया था? तो उसने इतना सारा पानी छिपा रखा था सिर्फ सू फैमिली के लिए। यह एहसान फरामोश लड़की सच में कितनी पत्थर दिल है। मम्मी, क्या आप ठीक है? यह जियुन अभी भी हमारे सू फैमिली का ही पक्ष लेती है। भले ही हम यहाँ छीनने ना आते, तब भी वह इसे हमें ही भेज देती। तू नीच औरत। अरे, तू हमारा पानी वापस कर। सजा दो, इसे सबक सिखाओ। ये क्या हो रहा है? इसे सबक सिखाओ, खत्म करो इसे। इतने चावल, आटे और तेल के साथ अब हम अच्छे दिन बिता पाएंगे। आप सब बेफिक्र रहें, आगे से मैं पक्का। सजा दो इसे, मारो। रुक जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? जियुन बेटा, तुम आखिर वापस आ ही गई। हम तो बस यहाँ वो पानी लेने आए थे जो तुमने हमारे लिए बचा कर रखा था। जरा देखो, तुम्हारी इस सौतेली माँ और बहनों ने हमें कैसा मारा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पानी असल में हमारा ही है। जियुन, क्या तूने यह पानी सच में सू फैमिली के लिए रखा था? मैं बेवकूफों का झुंड। एक सौतेली माँ कभी सगी माँ की बराबरी कैसे कर सकती है? मैं इसकी सगी माँ हूँ। खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारा पक्ष लेगी? आओ, यह सामान उठाकर यहाँ से ले चलो। नहीं, अगर यह पानी ले गए तो हम प्यास से मर जाएंगे। जियुन, जल्दी इनसे कह कि मुझे छोड़ दें ताकि हम जा सकें। जियुन, उन्हें जाने मत देना। अगर वे यह ले गए तो हमारे घर में सच में पानी नहीं बचेगा। जियुन, मैं तेरी सगी माँ हूँ। तुझे पता होना चाहिए कि कौन अपना है और कौन पराया। जल्दी करो, इसे मुझसे दूर करो। हमें जाने दो। मेरी माँ को छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ को छोड़ो।
देख लिया, मैंने तो पहले ही कहा था। जियुन का दिल आज भी हमारे सू फैमिली के साथ है। तुम फैंग फैमिली वालों ने उसे इतने साल पाल पोस कर बस अपना वक्त बर्बाद किया है। ये सारा सामान अब हमारे सू फैमिली का है। आह, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। मैं तेरी सगी माँ हूँ। फांग जियून, तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए ही मारा है। सगी माँ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। मेरे घर आकर लूट पाट करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मेरे घर से चोरी करने की हिम्मत कैसे की? तू तो पागल हो गई है। तू सच में पागल औरत है। मैं तुम सबको आज सबक सिखाकर ही दम लूंगी। मेरे घर दोबारा कदम रखने की हिम्मत मत करना। दफा हो जाओ यहाँ से। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको साफ बता रही हूँ कि आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। हमारा रास्ता अब बिल्कुल अलग है। अगर दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखे तो मैं तुम सबके सिर फोड़ दूंगी। याद रखना, देख लूंगी तुझे। तू बस इंतजार कर, मैं वापस आऊंगा। हम फिर आएंगे, तू देखती जा। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। चलो, जल्दी चलो यहाँ से। उफ हाँ, वाकई सबकी नजर में अपनी छवि को पूरी तरह बदलना, उसके लिए मुझे धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो हुई है। माँ, सिस्टर, ब्रदर, आप लोग ऐसे हैरान होकर क्या देख रहे हैं? जरा देखिए तो सही, मैं आप सबके लिए क्या बेहतरीन चीजें लेकर आई हूँ। जरा देखो, यहाँ तो कितना सारा पानी है। देखिए, चावल, आटा और तेल, यहाँ तक कि दालें और पीने का साफ पानी भी है। अब ये हमारे लिए काफी होगा। क्या ये सच में चावल है? न जाने कितने वक्त से मैंने पेट भर चावल नहीं खाए। सिस्टर, आप बहुत ही कमाल की हैं। जियोन, ये सब कुछ, क्या तुम वाकई यह सब हमारे, यानी हम फैंग फैमिली वालों के लिए ही लाई हो? जियोन, हूँ? क्या यह सब सच में तुम हमें फैंग फैमिली वापस दिलाने के लिए लाई हो? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पहले मैं अंधी हो गई थी। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी और मैंने आपका और परिवार का दिल दुखाया। ये हार आपका है। मैं इसे आपके लिए वापस ले आई हूँ। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद से कोई सौतेली माँ नहीं होगी। आप ही मेरी असली माँ हैं। मैं भविष्य में कभी भी सू फैमिली को एक ढेला भी नहीं दूंगी। तुम मेरी कितनी अच्छी बेटी हो। सिस्क, उफ, उस घटिया लड़की में बहुत जान है। उसने मुझे मार मार कर नीला कर दिया है। अरे बाप रे, उस कलंक और घटिया लड़की ने अपने सगे भाई पर हाथ उठाया। देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। माँ, क्या आपको लगता है कि फैंग जियून को पता चल गया है कि हम उससे आंडी के लिए किडनी दान करवाने वाले हैं? वरना जो लड़की पहले हमारे आगे पीछे घूमती थी, वो अचानक इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आंडी की बीमारी को हमने इतना छुपा कर रखा है, उसे कैसे पता चल सकता है? मुझे लगता है कि शायद हाल ही में हमने उसके साथ बहुत रूखा बर्ताव किया है, इसीलिए वो चिढ़ी हुई है। माँ, उसे सबक सिखाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से हमें उसे थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए ताकि वह जल्दी से हमारे लिए कुछ जरूरी सामान भेज दे। ओह हाँ माँ, हमारे घर में अब खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। खाना तैयार है। यह एहसान फरामोश लड़की अचानक इतनी कैसे बदल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह फिर से कोई चाल चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जियुन ने अब समझ लिया है कि सू फैमिली का वह परिवार कितना लालची और मतलबी है। मुझे लगता है जियुन को वाकई अपनी गलती का पछतावा है। अब जबकि हमारे पास पानी और अनाज है, हमारा परिवार फैंग फैमिली वाकई इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल पाएगा।
जियून के लिए इस बार राशन जुटाना आसान नहीं था। जल्दी जाओ और उसे खाने के लिए बुला लो। जियून, खाना तैयार है। आई, बस आ ही रही हूं। कितने सारे लजीज पकवान हैं। जियून, जल्दी बैठो और तुम जी भरकर खाओ। तुम्हारी ही बदौलत हमारा पूरा परिवार चावल खा पा रहा है। शुक्रिया माँ। आओ और लो। तुम कितनी कमजोर हो गई हो। कोई अनजान देखेगा तो सोचेगा कि हम फैंग फैमिली तुम पर जुल्म करते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि सब मेरे साथ अभी भी इतने अच्छे से रहेंगे। मैं फंग जियून कसम खाती हूँ कि इस जन्म में मैं फंग फैमिली के हर सदस्य की रक्षा करूंगी। अरे डुओ, डुओ, माँ, लगता है डुओ को लू लग गई है। अब हम क्या करें? इस भयानक मौसम में लू से बीमार होने वालों की संख्या अनगिनत है। दवाइयाँ मिलना तो नामुमकिन जैसा हो गया है। हम जैसे आम लोगों के लिए पैसे होने पर भी इसे खरीदना बहुत मुश्किल है। ओह, अब क्या रास्ता बचा है? परेशान मत हो ब्रदर, मेरी बात सुनो। मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, इन्हें लेकर डिस्पेंसरी जाओ और कुछ दवा ले आओ। हम यहाँ डुओ का ख्याल रखेंगे। ठीक है माँ। जल्दी जाओ। फ्रिज, ख्वाहिश पूरी करने वाला फ्रिज, मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी बहन को लू लग गई है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। कृपया करके कुछ लू से राहत देने वाली और एंटीबायोटिक दवाएं दे दें। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मदद कीजिए। इस बार अपना चमत्कार दिखाइए और मेरी बहन को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपके आगे गिड़गिड़ाता हूँ। अब क्या करूं? वो प्राचीन संचार यंत्र, हाँ वही। शुक्र है मैंने उसे पिछली बार नहीं बेचा। मैंने सुना है कि यह प्राचीन संचार यंत्र सब कुछ जानता है। शायद इससे पता चल जाए डुओ को बचाने का कोई तरीका। पर इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या पहले इसे अनलॉक करना होगा? अरे खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, अभी और इसी वक्त हो जाए। बजरंग बली की जय। ओह भाई, ये सच में काम कर गया। लेकिन इस पर बने इन चौकोर बटनों का इस्तेमाल कैसे करूं? अरे यार, कैसे चलाना है इसे? जल्दी मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, जल्दी करो। उस पर हमला करो, उसे मारो। हैं? यह तो क्या ये वही नंबर नहीं है जो उस पुराने फोन का था जिसे मैंने फ्रिज में डाल दिया था? हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप इस कम्युनिकेशन बॉक्स की कोई महान आत्मा है? कैसी महान आत्मा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, तुम हो कौन? तुम्हें मेरा यह फोन कहां से मिला? मेरा नाम फांग जियून है। यह कम्युनिकेशन बॉक्स मुझे विशिंग फ्रिज के अंदर से मिला था। मैंने इसे चुराया नहीं है। विशिंग फ्रिज? वैसे देखा जाए तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, महान आत्मा। आपने हमें जो पानी और वो प्राचीन चीजें दी हैं, उसी की वजह से मेरा पूरा परिवार इस प्रलय के समय में सुरक्षित रह पाया है। लेकिन महान आत्मा, मेरी छोटी बहन गर्मी की वजह से बेहोश हो गई है। उसकी हालत बहुत गंभीर है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसे कुछ दवाइयाँ देने की कृपा करें। विशिंग फ्रिज? अच्छा, तो अब समझ में आया कि मेरे उस बेकार फ्रिज से सारा सामान गायब क्यों हो रहा था। माना हम परता सारा सामान गायब क्यों हो रहा था। पक्का उसी ने यह सब किया है। दवाइयाँ चाहिए तुम्हें? यहीं रुको, मैं बताती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महान आत्मा। चलो, अच्छा हुआ, अब मेरी छोटी बहन बच जाएगी। दवाइयाँ?
मेरे घर से चोरी कर रहे हो और ये नाटक कर रहे हो। देख, मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। दुनिया खत्म होने वाली है, और वो भी एक विशिंग फ्रिज। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मॉडर्न जमाने का कूड़ेदान कैसा होता है। ले, और चोरी कर चोरी। ये सब तेरा हुआ, ये ले, सब ले ले। ये क्या कोई प्राचीन चीज है? ले इसे, तुझे पता चलेगा कि असली 1000 साल पुरानी चीज क्या होती है। ये सब तू रख ले। अब तू इससे कुछ देर तक तो परेशान रहेगा। अब और उछल के दिखा। लॉर्ड स्पिरिट, प्लीज डुओ को बचा लीजिए। लॉर्ड स्पिरिट, प्लीज डुओ को बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। लॉर्ड स्पिरिट, प्लीज डुओ को बचा लीजिए। चमत्कार हो गया। लॉर्ड स्पिरिट का चमत्कार हो गया। यकीनन उन्होंने दवाइयाँ भेजी हैं। लॉर्ड स्पिरिट वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। यह नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। पुपिंग सिंह जंग की लिक्विड। डुओ अब बच जाएगा। लॉर्ड स्पिरिट की जय हो। माँ, क्या हुआ? क्या दवाई मिल गई? माँ, आपका बेटा बेकार है। मैं दवाई वापस नहीं ला पाया। यहां तक कि जियून ने जो पैसे दिए थे वो मैंने जान पहचान बनाने और जुगाड़ करने में खत्म कर दिए। माँ, आप मुझे डांटिए। मैं बहुत मजबूर हूं। मैं छोटी बहन को नहीं बचा सका। अरे तुम। हे भगवान, कृपया अपनी कृपा कीजिए। मेरे डुओ को बचा लीजिए। माँ, दवाई मुझे मिल गई। जल्दी से छोटी बहन को ये पिला दो। ये मुझे दो, जल्दी। डुओ। जल्दी इसे थोड़ा पंखा करो। डुओ। मामा, अरे देखो तो। मेरे डुओ, तूने मामा को डरा ही दिया था। अरे मेरा बेचारा बेटा। पहले से ही इसे एक गंभीर गुर्दे की बीमारी है और अब ये तेज बुखार के दुख झेल रहा है। हाय राम, हाय राम। ऊपर से ये लू की बीमारी। बेटा, हे भगवान, अब मैं और नहीं जी सकती। तुम मुझे अपने पास बुला लो। अगर इससे मेरे बेटे की जान बच सकती है तो आप जो चाहे वो सजा मुझे दे दो। अरे माँ, अब रोना बंद करो। इस तरह रोने से क्या होगा? आंडी का शरीर बुखार से तप रहा है। अगर अब दवाई नहीं मिली तो शायद आंडी भी चला जाएगा। माँ, वो फांग जियून नाम की घटिया लड़की, जब वो कल इतना सारा चावल, आटा और तेल ला सकती है तो आज भी उसके पास कोई ना कोई जरिया जरूर होगा दवाई पाने का। हम उसके पास चलते हैं। चलो। हाँ, हम उसके पास चलते हैं। भले ही कुछ और न मिले, कुछ बाल्टी पानी ही ले आएंगे और उसे फ्रिज में रख देंगे ताकि मेरा बेटा आराम महसूस कर सके। वही काफी होगा। डुओ, तुम थोड़ा सा दलिया पी लो। इससे तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया सिस्टर। सिस्टर की दवा बहुत असरदार है। जियून, तुम्हें यह दवा कहां से मिली? फांग जियून, तू बड़ी एहसान फरामोश है। बेगैरत कहीं की घटिया औरत है तू। दफा हो जाओ यहां से। दवा का इंतजाम करने की ताकत तो तुझ में है, पर अपनी अनजान मुंह बोली बहन को दे रही है। अपनी माँ को एक बोतल तक नहीं दी। वहाँ आंटी को तेज बुखार चचा हुआ है। क्या तेरा जमीर मर चुका है? मैंने आप लोगों से पहले भी कह दिया था कि मेरा आप लोगों के और सू फैमिली के साथ सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। आप लोग जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौट जाइए। ये दवाइयाँ मैं आप लोगों को एक बोतल भी नहीं दूंगी। तू तो एक जानवर है। दफा हो यहाँ से। सुनिए माँ, यह गुस्सा करने का वक्त नहीं है। एंडी के पास वक्त बहुत कम है। मेरी बेटी,
माँ तुझसे माफी मांगने आई है। माँ घर का सबसे साफ पानी और ये एंटीक प्याला तेरे लिए लेकर आई है। तेरा भाई एंडी, उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा, वह बहुत खतरे में है। खून के रिश्ते का ही कुछ ख्याल कर, हमें थोड़ी सी दवा दे दे ताकि हम आंडी को खिला सकें। बकवास बंद करो। कैसा खून का रिश्ता? जब तुम लोगों ने जियोन को अकेला छोड़ दिया था तब कहाँ गया था तुम्हारा यह खून का रिश्ता? अब जब तुम्हें वह काम की लग रही है तो उसे मक्खन लगाने आ गए हो। तुम सू फैमिली सब के सब खून चूसने वाले हो। सू अनंत सगा भाई है ना? तो डुओ डुओ भी तो जियोन की सगी बहन है। यह डुओ डुओ की जान बचाने वाली दवा है। मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं दूंगा। डुओ डुओ की हालत अभी ठीक हुई है, पता नहीं दवा उसके लिए काफी होगी या नहीं। तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अगर तुम लोग अब भी नहीं गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ। अरे जियोन बेटी, यह सब माँ की गलती है, सब मेरी ही गलती है। ओह, मुझे तुझे बचपन में छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। सब मेरी ही गलती है। माँ ने तेरे साथ बहुत गलत किया है, सब मेरी गलती है। लेकिन तेरा भाई आन बेगुनाह है, वह तेरा ही खून है, तेरा सगा भाई। क्या तेरा दिल करता है कि वह दवा उस कलंक को दे दे और अपने सगे भाई को मरने के लिए छोड़ दे? हैं? जियोन, ब्रदर तुमसे विनती कर रहा है, तुम इस तरह उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। हे भगवान, सगी माँ अपनी बेटी के सामने घुटनों पर बैठ गई है। जो भी, क्या इस लड़की को भगवान के कहर का डर नहीं है? परवरिश का एहसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पैदा करने वाले के एहसान से बड़ा नहीं हो सकता, है ना? उसका सगा भाई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और इसे देखो, अभी भी गैरों की फिक्र है। बिल्कुल सही। दवा कितनी भी महंगी क्यों ना हो, क्या वह किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकती है? अपने सगे भाई को थोड़ी सी दे दी तो क्या हो गया? सच में ऐसी लड़की को तो सजा मिलनी चाहिए। पिछली जिंदगी में सू अनन को जब भी थोड़ा सा दर्द या तकलीफ होती थी तो सू फैमिली मुझसे फैंग फैमिली का पानी चुराने को कहती थी, यहाँ तक कि फैंग फैमिली का अनाज भी, और यहाँ तक कि माँ के इलाज के लिए बचे आखिरी पैसे भी चुराने को कहती ताकि उसके लिए दवाइयाँ और ताकत की चीजें खरीदी जा सकें। लेकिन जब डुओ डुओ को बुखार हुआ तो उसे अकेले ही झेलना पड़ा। वह भूख से बेहाल और कमजोर हो गई थी, फिर भी वह अपने खाने का आखिरी निवाला मेरे लिए छोड़ देती थी। तुम सब वहाँ क्या चिल्ला रहे हो? जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। हमारे फैंग फैमिली के बारे में तुम लोगों को उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। इस बार मैं अपने परिवार का दिल दोबारा नहीं दुखने दूंगी। जियोन बेटा, मुझे लगता है यह छोटी लड़की अब ठीक हो गई है। तुम बस थोड़ी सी दवा अपनी माँ को दे दो, माँ तुमसे विनती करती है। आह! अरे जियोन, तुम जियोन, तुम माँ जानती है कि तेरा दिल नरम है, जल्दी से अपने आंडी को बचा ले। आह! चाहिए क्या? आह आह। अरे ये सपने देखना बंद कर दो। दरवाजे के बाहर खड़े उन अनजान लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है ना? दरवाजा खुला है, जिस किसी को भी बुरा लग रहा है इसे अपने साथ ले जाए और इसकी खूब सेवा करे। और मैं दिल से दुआ करती हूँ तुम सबके लिए कि तुम सबको खून चूसने वाला ऐसा ही परिवार मिले। अरे तू कमबख्त लड़की, तू इस तरह बात कैसे कर सकती है? मैं तेरी सगी माँ हूँ। सगी माँ? थू है मुझ पर। क्या तू इसके लायक भी है? मुझे बस इतना पता है कि जब मैं जाने वाली थी तब फैंग फैमिली के लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी। मैं सिर्फ उनका ख्याल रखूंगी जो मुझे दिल से प्यार करते हैं। दवा कम है तो यह सिर्फ मेरे असली परिवार के लिए है। अगर अभी यहाँ से नहीं गई तो मुझे बुरा मत कहना। मैं तुझे रेंगते हुए वापस भेजूंगी और सू अनान को सजा दूंगी। ठीक है फिर। फांग जियोन, तू अब बड़ी हो गई है, तुझे लगता है तू बहुत काबिल हो गई है, देख लेंगे तुझे। दफा हो जाओ। अरे अरे अरे, अगर तुम अभी नहीं गए और दोबारा यहाँ मुझे परेशान करने आए तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह सबक सिखाऊंगी। तुम सब भी यहाँ से दफा हो जाओ। माँ, आप चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी हमारे परिवार को परेशान नहीं कर सकता। सुनिए,
माँ, हम इस तरह नहीं जा सकते। एंडी अब और इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार नहीं कर सकता तो फेंग परिवार के उस छोटे कलंक को पहले विदा करो। हु देखा तुमने? यह शिगुकू है जिसे मैंने ब्लैक मार्केट में 3 किलो अनाज के बदले में लिया है। एक बार जब यह शरीर के अंदर चला गया और अगर 1 दिन के अंदर तुम्हें इसका इलाज नहीं मिला तो तुम्हारा पूरा शरीर अंदर से कोयले की तरह जल जाएगा। माँ, आपका मतलब है जहर का इस्तेमाल करना? क्या फांग जियू ने उस कलंक के लिए मेरे बेटे की जान की परवाह नहीं की? तो अब मैं उस कलंक को पहले खत्म कर दूंगी। मैं उसे बुरी तरह तड़पाना चाहती हूँ ताकि उसे भी इस दर्द का एहसास हो। चलो अब। चलो। बेद भाई, क्या हम वाकई ऐसा करने वाले हैं? हाथ जल्दी चलाओ। माँ ने कहा है कि जब तक फांग जियून वो इलाज और सामान दे देती है जो आंडी को चाहिए, तब तक यह बच्चा सुरक्षित रहेगा। जल्दी करो। फौरन चलो। डुओ डुओ खाना खा लो। डुओ 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 जागो, खाना खाने का वक्त हो गया है। डुओ 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 तुम्हें क्या हुआ है? अपनी बहन को डराओ मत। डुओ 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 जुओ जुओ, ये सब कैसे हो गया? कल तो सब काफी ठीक था, है ना? ओहो, आज सुबह सुबह यह पूरा परिवार क्यों रोए जा रहा है? इधर आओ, जरा इसे तो देखो। इनके घर की वो छोटी बच्ची, कल के मुकाबले उसका बुखार और भी ज्यादा बढ़ गया है। अरे रे, लगता है वह अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अगर तुम मुझसे पूछो तो कल तुम लोगों ने बड़ी बेईमानी की थी, इसलिए आज यह उसी का कर्मों का फल है। यह तुम हो। तुमने ही डुओ डुओ को जहर दिया है। तू नीच औरत, आज तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। पीछे हट। तुमने अपनी किस आंख से मुझे कुछ करते हुए देखा? मैं तो अच्छे दिल से यहाँ तुम्हें देखने आई थी। तो मुझ पर ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ। तुम फैंग फैमिली जैसे लोग जरूरतमंदों की मदद नहीं करते। तुम लोगों का दिल काला है। अगर तुम मुझे मेरे बेटे को ठीक करने की दवा दे दो, साथ ही राशन और पानी भी, तो सुनो, फिर मैं तुम्हारी उस लटकी को बचाने का कोई रास्ता निकालूंगी। तू बहुत ही बेशरम है। तू बहुत ही घटिया औरत है। जो करना है मेरे साथ कर। एक मासूम से बच्चे के साथ ऐसा सलूक करते हुए तुझे अपने अंजाम का डर नहीं लगता? सजा तो सबसे पहले तुम लोगों को ही मिलेगी। बाद में मुझे दोष मत देना। जरा भी और देर हुई तो यह छोटी लड़की पूरी तरह खत्म हो जाएगी। फिर तो चाहे खुद हुआ तो ही क्यों ना आ जाए, वो भी इसे नहीं बचा पाएंगे। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अगर थोड़ी और देर हुई तो ये लड़की पूरी तरह से जल जाएगी, और तब तक चाहे खुद हुआ तो वापस आ जाए, वो भी इसे नहीं बचा पाएंगे। जल्दी करो और अपने घर का सारा कीमती सामान बाहर निकालो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन अगर इस दवा से मेरी बहन ठीक नहीं हुई तो मैं तुम सबको भी खत्म कर दूंगा। अरे तुम दोनों जल्दी से अपनी बहन के पीछे जाओ। वह अकेले इतना सारा सामान नहीं ला पाएगी। आह, वाह, तुम्हारे पास इतना सारा बढ़िया सामान है।
रुको, मैंने तुम्हें सब कुछ ले जाने के लिए नहीं कहा। माँ, इनके घर में तो सफेद चावल और मैदा भी है। अब से हमारे परिवार को खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओहो, तू कितनी गद्दार है, ओ नीच लड़की। इतना सारा बढ़िया सामान तू घर लाने के बजाय इन मनहूस लोगों को दे रही है। अरे तू एहसान फरामोश कहीं की। इतने सारे अच्छे सामान तू घर नहीं ला रही है, बल्कि इस मनहूस परिवार को दे रही है। ये हमारे घर का आखिरी राशन है। मैं अरे उठो तुम। ब्रदर, इन्हें यह मत देना। अगर दे दिया तो हमारा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैंने अनाज आप लोगों में बांटने का वादा किया था, पर ये नहीं कहा था कि आप सब कुछ ले जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह जो जादुई दवा है, यह तुम्हारी बच्ची की जान बचा सकती है, और बदले में यह सामान मुझे तो फिर भी कम लग रहा है। मैं अगर सिर्फ इस वजह से नहीं कि तुम मेरी सगी बेटी हो, तो मैं इसे तुम्हारे लिए निकालने की तकलीफ भी न करती। सब लोग गौर से देख लो, यह वो अनमोल जान बचाने वाली दवा है। अब तुम लोग ये राशन का सामान चाहते हो या अपनी बच्ची की जान, खुद ही चुन लो। बिहनसु, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारे लिए थोड़ा सा राशन छोड़ दो। अगर मैं चली गई तो कोई बात नहीं, पर तुम कैसे देख पाओगी अपनी खुद की सगी बेटी को इस हाल में भूख से तचपत्ते हुए? चल हट यहाँ से। कैसी सगी बेटी? उसने मुझे कभी अपनी माँ नहीं माना। ये सब उसकी अपनी करनी का फल है। माँ, हम अनाज इन्हें दे देंगे, आप फिक्र मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तुम सबको भूखा नहीं रहने दूंगा। जियुन, मैं तेरी माँ होकर भी तुझे इस मुसीबत में डाल रही हूँ। ब्रदर, ये लो। सामान मैंने तुम्हें दे दिया, अब दवा मुझे दे दो। ये लो। मैंने तुम्हें चीजें दे दी हैं, अब मुझे दवा दे दो। वेंजो, वेनली, चलो अब हम चलते हैं। तुम लोग याद रखना, अगर इस दवा ने मेरी बहन को नहीं बचाया तो मैं तुम सबको भी सजा दिलाकर रहूंगा। डुओ डुओ। डुओ डुओ। मम्मा, सिस्टर, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से घर को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। डुओ डुओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन बुरे लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, इसमें खुद को दोष मत दो। भले ही डुओ डुओ होश में आ गई है, लेकिन घर का सारा राशन लूट लिया गया है। बाहर इतनी तपती गर्मी है, जमीन एकदम बंजर हो चुकी है और चावल का एक दाना मिलना भी नामुमकिन है। ऐसे में हमारा गुजारा कैसे होगा? कल रात एक बुरे आदमी ने मेरी नाक दबा दी थी। मुझे बहुत डर लगा था। कैसी जादुई दवा! अगर उस दुष्ट औरत की दवा वाकई इतनी असरदार होती तो उसने पहले ही अपने बीमार बेटे को दे दी होती। हमारी डुओ डुओ की बारी क्यों आती? मुझे तो लगता है कि उस डायन ने ही डुओ डुओ को जहर दिया होगा। पक्का ये उसी का काम है। मैं उस औरत को खत्म कर दूंगा। ब्रदर, एक गलती की सजा पूरी उम्र काटनी पड़ेगी। ऐसे घटिया लोगों के लिए जेल जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उन्हें उनके किए की सही सजा चखा सकते हैं। वाह माँ, यह सफेद चावल कितने खुशबूदार हैं। मैंने बहुत समय से सफेद चावल नहीं खाए हैं। फंग फैमिली के वो बेवकूफ इसे खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उन्होंने सब हमारे लिए छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ। मम्मी, जियून दीदी क्या कही? अपना मुंह बंद रखो। हाँ, उस घटिया लड़की का नाम मत लो। पता नहीं उसने और कितनी अच्छी चीजें छुपा रखी हैं। एक बार जब हम ये खत्म कर लें तो फिर से जाकर ले आएंगे। अरे सही कहा माँ, अब से हम हर दिन पेट भरकर खा सकेंगे, है ना? हाँ, खाओ खाओ, खुलकर खाओ। खाओ खाओ, आपको थोड़ा और लो। जमकर खाओ। खाते रहो, भरपेट खाओ। ये लोग तो जानवर हैं। अरे जल्दबाजी मत करो, इतनी जल्दी मत करो। उन्हें अभी थोड़ी देर और खुश हो लेने दो।
अरे जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। उन्हें थोड़ी देर खुश हो लेने दो। ब्रदर, जियोन, तुम सब देखो, सारा सामान यहाँ है। इसे जल्दी पैक करो, जल्दी पैक करो। चुप, धीरे से, बिल्कुल धीरे से। खाओ, खाओ और खाओ। हाँ हाँ हाँ। यहाँ अभी भी आधा जार पानी है, हम इसे भी उठा ले जाएंगे। दिन के वक्त उनका वो अखान वाला चेहरा तो देखो, पर आखिर में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। रुको, अरे जियोन, तुम ये क्या कर रहे हो? इससे किसी की जान भी जा सकती है। अरे नहीं, किसी की जान नहीं जाएगी। ये तो बस दस्त की दवा है, ताकि उन्हें एक सबक मिल सके। अगर अगली बार उन्होंने दोबारा कोई हिमाकत की, तो मैं उन्हें सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चलो यहाँ से। वहाँ कौन है? कौन है? जल्दी निकलो यहाँ से। मेरा पानी कहाँ है? मेरा अनाज कहाँ चला गया? आह, मेरे चावल कहाँ हैं? आह, मेरा सामान कहाँ है? ओह नहीं, यह किस नीच इंसान ने किया है? मैं उसे पकड़ूंगी और उसे सबक सिखाऊंगी। माँ, आज ही हमने इतनी मेहनत से अनाज वापस लिया था, पर वह तो गायब हो गया। पक्का यह फैंग जियोन उस चुड़ैल का काम है। चलो हम फैंग फैमिली चलते हैं, उस घटिया औरत को पकड़कर हिसाब चुकता करते हैं। चलो। सुनिए माँ, अगर वे यहाँ आने की हिम्मत कर सकती हैं, तो उन्होंने जरूर सब कुछ सोच समझकर ही किया होगा। अपना अनाज वापस पाना अब शायद नामुमकिन है। हो, अगर वह मुझे अपनी सगी माँ नहीं मानती, तो कोई और उसे ठीक करेगा। इतना सामान हमारे कुछ वक्त के खाने के लिए काफी है। जियोन, अगर द सू फैमिली को पता चल गया कि यह सब हमने किया है, तो वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जो होगा देखा जाएगा। हम हर मुसीबत का सामना कर लेंगे। उनके पास घटिया चालें हैं, तो मेरे पास भी उनसे निपटने के बहुत तरीके हैं। मैं किसी से नहीं डरती। सही कहा, यह अनाज अब हमारे पास आ चुका है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे इसे फिर से हमसे छीन सकें। जियोन, तुम सच में बदल गई हो। ब्रदर, मैं हमेशा फैंग फैमिली का ही हिस्सा रहूंगी। पुरानी एहसान फरामोश और बुज़दिल फंग जियून अब चली गई है। अब जो कोई हमें परेशान करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगी। ओह बाप रे, उफ, दर्द हो रहा है। अरे नहीं, फांग जियोन वो घटिया औरत, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारे खाने में दस्त की दवा मिला दी। वो तो सिर पर चढ़ती जा रही है। माँ, जो अनाज हमने छीना था और पानी का जो स्टॉक था, वो सब उन्होंने लूट लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे? माँ, आपने कल नहीं कहा था कि आपके पास कोई रास्ता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। सुनो, हम अभी चोर बाजार जाएंगे और ये अफवाह फैला देंगे कि फैंग फैमिली ने अपने पास ढेर सारा सामान जमा कर रखा है। वो बहुत मतलबी है और किसी की मदद नहीं करना चाहता। चोर बाजार के वो खतरनाक गुंडे जब ये सुनेंगे, तो क्या वो उस फैंग फैमिली को कच्चा नहीं चबा जाएंगे? माँ, आपकी ये चाल कमाल की है। वाह। अब मैं देखती हूँ कि वो उन चोर बाजार के गुंडों का सामना कैसे करते हैं। उसे भी पता चले कि अपनी माँ को नाराज करने का क्या नतीजा होता है। आह, हाँ बिल्कुल। डुओ डुओ, थोड़ा और खाओ। यही वो घर है। सुना है कि इन्होंने बहुत सारा अनाज और पानी छिपा रखा है। आजकल सब भूख से मर रहे हैं और ये अकेले सामान छिपा कर बैठे हैं। ये तो हद दर्जे के स्वार्थी हैं। ये ठीक नहीं है। कोई यहाँ मुसीबत खड़ा करने आया है।
सुना है कि तुमने बहुत सारा अनाज और पानी छुपा रखा है। अभी सब लोग भूख से मर रहे हैं और ये लोग अनाज छुपाकर बैठे हैं। ये तो हद से ज्यादा स्वार्थी हैं। बुरा हुआ, कोई मुसीबत पैदा करने आया है। मैं जाकर देखती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुबह सुबह ये कैसा शोर मचा रखा है? ज्यादा नाटक मत करो, जल्दी से वह अनाज और पानी हमारे हवाले कर दो। अभी गुजारा करना मुश्किल है, तो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बकवास बंद करो। हमारे पास अनाज कहाँ से आया? तुमने ये सब बेकार की बातें किससे सुनी? घटिया औरत अभी भी सच नहीं मान रही। रुक जाओ, तुम्हारे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? डैड जी, सब लोग मेरे साथ अंदर चलकर तलाशी लो। नहीं, ऐसा मत करो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? जरा देखो, ये लोग सुबह सुबह चावल की खीर खा रहे हैं और कह रहे हैं कि अनाज नहीं है। हमें भूख के मारे पेड़ की छाल तक नसीब नहीं है और ये लोग चावल की खीर का मजा ले रहे हैं। अब इनसे फालतू की बातें मत करो, तलाशी शुरू करो। अरे रुकिए। मेरे घर का अनाज मत छीनो। अनाज मिल गया। हाथ छोड़ो। अनाज लाओ यहाँ। हमारे घर का अनाज छोड़ दो, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। इसे वापस करो मुझे। ओह, तो यहाँ ये सब चल रहा है? जियुन बेटी, अगर पहले ही अपनी माँ की बात मान ली होती और सारा अनाज मुझे दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। हम माँ बेटी हैं, मैं तुम्हें भूख से तो नहीं मरने देती, पर अब तुम अपनी किस्मत के भरोसे ही रहो। क्या ये आप हैं? अब पछतावा हो रहा है ना? बहुत देर हो गई। सू फैमिली, मैं तुम सबको सबक जरूर सिखाऊंगी, जरूर। हे भगवान, अगर सजा देनी है तो मुझ जैसी बुढ़िया को सजा दो। लेकिन क्यों मेरे बच्चों को इस तरह तड़पा रहे हो? सू फैमिली के वे कमीने लोग वाकई में इंसानियत भूल चुके हैं। उन्हें जल्द ही उनके कर्मों की सजा मिलेगी। माँ, अभी ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। इतने थोड़े से राशन के साथ हम कुछ ही दिन गुजार पाएंगे। बाहर के इस जानलेवा मौसम में जब घास का एक तिनका तक नहीं उग रहा, तो हम खाना कहाँ से ढूंढेंगे? सिस्टर, मुझे भूख लगी है। भले ही मैं स्पिरिट लॉर्ड से विनती करके और रसद मांग लूं, लेकिन इस दुनिया में हर कोई भूख से पागल हो चुका है। आज एक बार लूट हुई है तो कल और भी ज्यादा लोग हमें निशाना बनाएंगे। हम बिल्कुल भी इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जियुन, तुम्हारा क्या मतलब है? हमें तपती गर्मी की समस्या सुलझानी होगी। पानी का नया जरिया ढूंढना होगा ताकि इस अनाज की कमी को पूरी तरह खत्म किया जा सके। गर्मी की समस्या सुलझाओगी? तू खुद को क्या समझती है? क्या तू भगवान की बेटी है? मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूख से नहीं भी गए तो इस नरक जैसी गर्मी की वजह से जरूर हम खत्म हो जाएंगे। मुझे कुछ रास्ता निकालना ही होगा। लॉर्ड स्पिरिट, मेरी एक बार फिर मदद कर दीजिए। लॉर्ड स्पिरिट, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया एक बार फिर मदद कर दीजिए। कौन है इस आधी रात को? लॉर्ड स्पिरिट, ये मैं हूँ फैंग जियुन। फिर से तुम जैसे धोखेबाज कभी सुधरोगे नहीं, है ना? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने मेरे फ्रिज के साथ आखिर क्या किया है? ऐसा नहीं है लॉर्ड स्पिरिट, मैंने आपके फ्रिज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। बस बात यह है कि मुझे इस वक्त सच में आपकी मदद की जरूरत है। जो खाना और प्राचीन चीजें आपने हमें दी थीं, वो सब उन लोगों ने लूट ली। लॉर्ड स्पिरिट, बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए।
मैं भविष्य में आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। तुम उस कचरे को प्राचीन चीजें कह रहे हो? वहां अभी कौन सा साल चल रहा है? 3500। लॉर्ड स्पिरिट, मैं वाकई आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तू उन कचरों को पुरानी चीजें कह रही हैं। तेरे वहां क्या साल चल रहा है? साल 3500। लॉर्ड स्पिरिट, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा, तो मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तुझे याद है कि साल 2500 के आसपास क्या हुआ था? अगर तू बता सका तो। साल 2550 में पूरी दुनिया में भयंकर गर्मी पाची थी। कई जगहों पर पावर ग्रिड फेल हो गए थे। तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया था और दुनिया भर में बिजली की कटौती की नीति लागू की गई थी। अब तो हर किसी को पता है कि दुनिया में गर्मी बन रही है, लेकिन अभी बिजली की कटौती तो नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, सच में बिजली कट गई? तुम्हें कैसे पता चला? लॉर्ड स्पिरिट, क्योंकि उसी साल से हमारी दुनिया के अंत की शुरुआत हुई थी। नहीं, तुम 1 मिनट रुको। तुम फ्रिज के बारे में कह रहे थे। खाने के लिए शुक्रिया लॉर्ड स्पिरिट। बाप रे, यह सचमुच 1000 साल बाद की तबाही वाली दुनिया का रास्ता है। वैसे मुझे बार बार लॉर्ड स्पिरिट कहकर मत बुलाओ। मेरा नाम वेन सॉन्ग है। मैं साल 2550 से हूँ और तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ। वेन सॉन्ग। हाँ, एक बात और, उस खाने और पानी की चिंता मत करो। मैं अभी खाना ऑर्डर करती हूँ और जब वो आएगा तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। बहुत शुक्रिया। भरोसा रखिए लॉर्ड स्पिरिट, एक बार आप मुझे इस बुरे वक्त से निकाल लें तो मैं आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। तुम्हारे पास खाने के पैसे तक नहीं है, कुटपत्री एक, तो भला तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगे? वैसे मुझे हैरानी हो रही है, आज के विज्ञान की तरक्की के हिसाब से भविष्य तो और बेहतर होना चाहिए था ना? तुम लोग इतने बुरे हाल में कैसे पहुंच गए? वैसे मुझे काफी जिज्ञासा है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के अनुसार भविष्य को बेहतर नहीं होना चाहिए था। तुम लोग इतने बुरे हालात में कैसे जी रहे हो? तुम लोग इतने बुरे। लॉर्ड स्पिरिट, 500 साल पहले हमारी तकनीक आज की तुलना में काफी उन्नत थी। एआई, कंप्यूटर और इंटरनेट का स्तर अपनी ऊंचाइयों पर था। फिर अचानक एक दिन दुनिया भर के ज्वालामुखी फटने लगे और मानव सभ्यता उस आपदा में पूरी तरह बर्बाद हो गई। जो लोग जीवित बचे वे बहुत ही कम थे। पूरी पृथ्वी भीषण गर्मी की चपेट में आ गई। पानी के स्रोत और भोजन की भारी कमी हो गई। यहाँ तक कि इंसानों के लिए जिंदा रहना भी एक सपना बन गया। ओह, और पहाड़ों और नदियों का क्या? वे तो नहीं बदले होंगे। समुद्र का पानी तो है, लेकिन वह बहुत गंदा है। उसमें नमक बहुत ज्यादा है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ कपड़े धोने के लिए किया जा सकता है। रुको, क्या तुम लोगों को समुद्री जल के खारेपन को दूर करने की तकनीक के बारे में नहीं पता? समुद्री जल को मीठा बनाने की तकनीक? ऐसा करते हैं, मैं कल तुम्हारे लिए समुद्र के पानी को शुद्ध करने की जानकारी और कुछ उपकरण तैयार करूंगा। जब ये उपकरण मिल जाएंगे तब तुम लोगों के पास पीने के लिए शुद्ध पानी होगा। सच में? क्या तुम्हारा मतलब है कि समुद्र का पानी वाकई इंसानों के पीने योग्य शुद्ध पानी बन सकता है? वेन सॉन्ग, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। कोई बात नहीं। जियोन, चलो खाना खा लो। मैं अभी तुमसे और बात नहीं कर सकता, मुझे फोन रखना होगा। मैं आया। 1000 साल भविष्य का दोस्त, यह तो बहुत ही शानदार है। साधारण वाटर प्यूरिफायर, समुद्र का पानी पीने लायक बनाने की तकनीक और रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। ओह हाँ, उसे थोहा और पानी और खाना दो। फ्रिज को पूरा भर दो।
अब वह कम से कम भूखी तो नहीं रहेगी। जीउन, जल्दी से खाना खाओ। माँ, आप यह सारा अनाज तुम ही लेकर आए हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। हाँ, अगर तुम नहीं होते तो हम शायद अब तक खत्म हो चुके होते। भले ही अभी घर में अनाज की कमी है, लेकिन चाहे कोई भी मुश्किल में हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे, इधर आइए। अरे, तुम। माँ, श्याओ में लीजिए भैया। डर्जी, माँ, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास घर में काफी अनाज है। पहले मुझे डर था कि कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मैंने कमरे में कुछ जमा कर रखा था। मैं अभी उसे निकाल लेता हूँ। सच में? हाँ, सच में। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ही सबसे ज्यादा खाने की जरूरत है। लीजिए। मुझे पता था जीउन के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जल्दी खाओ। खाओ खाओ। चलो खाते। ओह, मैं आ गया मेरी जान। अब हिलना बंद करो, अच्छे बच्चे बनो। आह, क्या बात है, मेरे भगवान, महाराज। ओह नहीं, वेनसोंग वाकई बहुत भरोसेमंद है। अरे, मुझे कोई सही कारण ढूंढना होगा ताकि मैं उन्हें समझा सकूं कि यह अनाज कहां से आया है। सुनो, हाँ, वो जानकारी और औजार जिनकी बात कल वेनसोंग ने की थी, शायद अब तक आ गए होंगे। अरे वाह, खारे पानी को मीठा करने वाली मशीन, डिस्टिलेशन की प्रक्रिया, ये तो आह, हे भगवान, ये सब तो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। ओह, इस सुबह सुबह अब ये कौन है? वेनसोंग, तुमने मुझे जो भी सामान दिया वह सब मुझे मिल गया, लेकिन मुझे इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और देखो, जो तुमने मुझे ये दिया है, इसका क्या मतलब है कि कंडेंसर ट्यूब का झुकाव 30 डिग्री से कम होना चाहिए। और सुनो, ये भी देखो, इसका क्या मतलब है कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन का प्री ट्रीटमेंट क्या होता है। वो झुकाव वाला कोण, वो है नहीं। क्या तुम्हें झुकाव का मतलब समझ नहीं आता? झुकाव क्या? जरा रुको, मुझे इसके बारे में जानकारी ढूंढने दो। मैंने सोचा नहीं था कि ग्रेजुएशन के इतने सालों बाद मुझे फिर से केमिस्ट्री झेलनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें जो जानकारी दी है उसका दूसरा पेज खोलो। हाँ, उसमें ड्राइंग के कुछ चित्र बने हुए हैं। अगर तुम्हें एंगल के बारे में पता नहीं है तो मैं तुम्हें एक प्रोटेक्टर चांदा भेज देती हूँ। ये छोटा स्टिक फिगर इस ट्यूब को गर्म कर रहा है। ये हाँ, इसे गर्म करना कहते हैं। वो तो लैब के सुरक्षा नियम है। छोड़ो भी, तुम अभी कुछ मत करो। मैं तुम्हारे लिए कोई वीडियो ट्यूटोरियल ढूंढती हूँ। वेनसोंग, तुम्हारी ये ट्यूब तो पानी लीक हो रहा है। अब क्या करूं? कैसे? अरे सुनो तो, मैं इसे कैसे संभालूं? उसे तुम्हें क्लॉकवाइज घुमाकर कसना होगा। हाँ ठीक है, वो नीचे वाले स्पिरिट लैंप को जलाना होगा। अरे वेनसोंग, हेलो, तुम ठीक तो हो? अरे छोड़ो भी, तुम पहले उस स्पिरिट लैंप को हाथ मत लगाओ। एक काम करो, अपनी किताब खोलो, मैं तुम्हें थोड़ा समझा देती हूँ। ओह ठीक है।
रियून, घर का चावल का डब्बा अचानक भर गया है। रसोई में काफी सारा अनाज आ गया है। क्या यह सब आपने किया है? हाँ। नमस्ते। रियून, आपको ये सब चीजें कहाँ से मिली? क्या आप कोई जादुई दवा बना रहे हैं? जियून, ये आपके कांच के बर्तन ब्लैक मार्केट की नीलामी वाली चीजों से भी ज्यादा शानदार है। वाह सिस्टर, क्या आप इंद्रधनुष बना रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सब लोग देखो, मैं यह कर रहा हूँ। खारे पानी को मीठा बनाने का प्रयोग। तुम लोग देखो, यह पानी हालांकि अभी भी थोड़ा पीला है, लेकिन यह समुद्र के पानी से कहीं ज्यादा साफ है। मुझे यकीन है कि अगर मैं इसे कुछ बार और करूंगा तो यह जरूर सफल होगा। इधर आओ, इधर आओ, जरा देखो। मैं यह प्रयोग समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए कर रही हूँ। देखो, यह पानी भले ही अभी थोड़ा पीला दिख रहा है, पर यह समुद्र के पानी से कहीं ज्यादा साफ है। मुझे विश्वास है कि अगर मैं कुछ बार और कोशिश करूं, तो मुझे यकीन है कि मैं सफल हो जाऊंगी। तो तुम्हारा मतलब है कि इन सब चीजों के जुगाड़ से तुम इस गंदे खारे पानी को शुद्ध पीने लायक पानी में बदल सकती हो? अरे, सैद्धांतिक रूप से तो बात ऐसी ही है, पर मुझे अभी कुछ और बार प्रयोग करना होगा। मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम वैसी ही शानदार जिंदगी जी पाएंगे जैसे लोग 1000 साल पहले जिया करते थे। हाँ, मुझे तुझ पर भरोसा है बेटी। हे। हमें भी तुम पर भरोसा है। हाँ, हिम्मत मत हारना। बिल्कुल। माँ, वह फैंग जियून नाम की घटिया लड़की न जाने कहां से यह कूड़ा कचरा ले आई है और समुद्र के पानी पर शोध कर रही है। वह कह रही है कि वह समुद्र के पानी को साफ पानी में बदल देगी। यह तो पूरी तरह से नामुमकिन है। समुद्र का पानी तो हमारी नाली के पानी से भी ज्यादा गंदा है। अगर वह पानी पिया जा सकता तो क्या हर दिन इतने लोग प्यास से मर रहे होते? मुझे लगता है वह प्यास के मारे पागल हो गई है। वह घटिया औरत फांग जियून ये दिखावटी नाटक करने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी हालत सुधर जाए। मुझे तो लगता है वो बस सपने देख रही है। माँ, अनान की हालत अब और भी बिगड़ गई है। मुझे लगता है अगर हमने और देरी की तो शायद। तू अपना मुंह बंद कर। वो जितनी ज्यादा बेबस होगी उतना ही गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आएगी। उस वक्त चाहे वो चाहे या न चाहे, उसे वो किडनी देनी ही होगी। लेकिन माँ, उसके पास अब खाने पीने की कोई कमी नहीं है और ऊपर से वो अब ये समुद्र के पानी को साफ करने जैसा काम कर रही है। तो क्या वो सच में हमारे पास आएगी? हो। माँ, आप कमाल हैं। इस बार वो कभी फिर से सिर नहीं उठा पाएगी। आओ आओ, सब लोग मेरे साथ आओ। फांग जियून समुद्र के पानी पर कब्जा करना चाहती है ताकि पूरी इंसानियत को खत्म कर सके। यह औरत पूरी तरह बेरहम है। वह हम सबकी जिंदगी छीनना चाहती है। फांग जियून समुद्र के पानी पर कब्जा करना चाहती है और सबको मुसीबत में डालना चाहती है। यह औरत पूरी तरह घटिया है। यह हम सबकी जिंदगी का रास्ता बंद करना चाहती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने खुद उन्हें बाल्टी भर भर कर अपने घर पानी ले जाते देखा है। उनका एक दिन का पानी हमारे पूरे हफ्ते के इस्तेमाल से भी ज्यादा है। क्या? समुद्र का पानी वैसे ही कम है और ये सब अकेले हड़पना चाहते हैं। कितने स्वार्थी हैं। बिल्कुल सही कहा। सुनो, भले ही समुद्र का पानी पीने लायक ना हो, लेकिन इसे थोड़ा सा साफ करने के बाद उसका इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए हो सकता है। जरा से पानी पर भी ये परिवार कब्जा करना चाहता है। बोलो, क्या तुम सबको यह मंजूर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें यह मंजूर नहीं। ओ जहरीली औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर चालें चलने की? चली जा यहाँ से, वरना देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। मैं सुन, कलंक कहीं की, तेरी मेरी माँ से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तेरा परिवार पानी पर कब्जा करना चाहता है। हम में से कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बकवास बंद करो। मेरी बहन शुद्ध पानी बनाने का तरीका ढूंढ रही है। तुम लोग उस पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। ओ बूढ़ी डायन,
तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से गड़बड़ करने की? अगर अभी यहाँ से नहीं गई तो सच मान, मैं तुझे बहुत बुरी तरह सजा दूंगी। मैं ओए, ए बदतमीज लड़की, तू मेरी माँ से ऐसे बात कैसे कर सकती है? तुम्हारा परिवार समुद्री पानी पर कब्जा करना चाहता है। हम सब इस बात को बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। बकवास बंद करो। मेरी बहन सिर्फ समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के तरीके पर काम कर रही है। उस पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मुझसे ये सब बड़ी बड़ी बातें मत करो। अरे भाई, क्या तू खुद को कोई बड़ी वैज्ञानिक समझती है? कहती है पानी को साफ करेगी। अगर समुद्र का पानी पीने लायक होता तो कोई ना कोई उसे बहुत पहले पी चुका होता। क्या वो तेरा इंतजार करता? सही कहा। उसे कहो कि वो मशीन हवाले कर दे। आज के बाद समुद्र के पानी को हाथ भी मत लगाना। इसे तोड़ दो, सब खत्म कर दो, इसे अभी तोड़ दो। आप लोग कृपया सू फैमिली की इन फालतू बातों पर यकीन न करें। मेरा इरादा समुद्री पानी पर कब्जा करने का बिल्कुल नहीं है। मैं बस पानी को साफ करने का एक प्रयोग कर रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही मैं सफल हो जाऊंगी, मैं बिना किसी पैसे के आप सबको यह तरीका सिखा दूंगी ताकि आप सबको पीने का साफ पानी मिल सके। कोई भी इसकी बात मत सुनो। यह सरासर झूठ बोल रही है। ये हमें सिर्फ बातों में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। हाँ बिल्कुल, समुद्र का पानी साफ करेगी। कैसे बेवकूफ बना रही है। अगर सच कह रही है तो अभी के अभी हमें साफ पानी ला कर दे। मशीन से पानी साफ होने में वक्त लगता है। मेरी आप सबसे विनती है कि थोड़ा धीरज रखें। पानी साफ करने वाली मशीन उसके घर के अंदर ही है। सब लोग अंदर चलो और कब्जा कर लो। हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। आह नहीं, इसे मत गिराना। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। पीछे हट। आह मत गिराओ इसे। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दफा हो जाओ। जल्दी भागो। तुम जैसे जानवरों को मैं आज सबक सिखा कर रहूंगा। जियून, मैं तुम लोगों को देख लूंगा। पहले तो तुमने सामान जमा किया और अब पानी पर भी कब्जा कर रहे हो। जब तू हमारी जान लेना चाहता है तो क्यों ना हम ही तुझे अभी खत्म कर दें। तुम तेरी तो जियून, संभल कर। तेरी तो जियून, संभल के। उफ। सब रुक जाओ। पीने का साफ पानी आ गया है। वेन सॉन्ग। क्या ये वाकई पीने का साफ पानी है? ओह, मीठा है, पीने लायक पानी है। हे भगवान, तुमने आखिरकार हमारी सुन ली। अब मेरा पूरा परिवार बच जाएगा। सुनिए, आप सब जल्दी न करें, जल्दबाजी मत कीजिए। मेरी बात सुनिए, सब मेरी बात सुने। ये तो बस एक शुरुआत है। आप सब परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यह तो बस एक शुरुआत है। एक बार मशीन ठीक से लग जाए तो मैं वादा करती हूँ कि आप सबको पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। सही कहा। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो समुद्री पानी को साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सब इस बददिमाग बुढ़िया की वजह से हुआ, जिसने हमें भड़काया। इसने तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म करवा दी थी। अरे आप लोग इसकी बातों में मत आइए। हैं, वह पक्का आपसे झूठ बोल रही है। इस पानी में जरूर कोई खराबी है। ओ कल मुहे बुढ़िया, तू चुप कर। अगर अब फिर से मिस फैंग पर कीचड़ उछाला तो याद रखना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, चलो यहाँ से चलो। गांव वालों, आप लोग बेफिक्र रहिए। समुद्र के पानी को साफ करने की तकनीक मैं आप सबको जरूर सिखाऊंगा। फिर आप सबके पास पीने का पानी होगा। अब सब जाइए, अब जाइए, सब लोग वापस जाइए। अरे हाँ, ये हैंडसम लड़का कौन है? तुझे यह कहाँ से मिला? मैं। मदद के लिए शुक्रिया भाई। हाँ, वह असल में मैं मिस फैंग का दोस्त हूँ और मैं इसे पानी साफ करना सिखाने आया हूँ। अच्छा,
उम्मक, मैं मिस फैंग का दोस्त हूँ। उसे सिखाने आया हूँ कि समुद्र के पानी को कैसे साफ किया जाता है। क्या? अरे वाह, खड़े खड़े बात करना बहुत थका देने वाला होता है। बेटा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, है ना? हमारे घर चलकर खाना खाओ, खाते खाते बातें करेंगे। है? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए। हाँ ये। अरे तुम दोनों मेरे साथ इधर आओ, खाना लगाने में मेरी मदद करो। जी ठीक है। अरे सुनिए तो। सुनिए मम्मी, ये क्या? सुनो, क्या तुम 1000 साल भविष्य से नहीं आए हो? तुम यहाँ पहुंचे कैसे? वो बेकार सा फ्रिज, वो कुछ भी निगल सकता है, तो जाहिर है मुझे भी निगल लिया। क्या? वैसे भी मुझे डर था कि कुछ बेवकूफ पानी साफ करने की रिसर्च करते करते पूरी दुनिया खत्म कर देंगे, पर फिर भी सफल नहीं हो पाएंगे। दुनिया बचाने जैसा काम मुझ जैसे खिलाड़ी को ही खुद करना पड़ता है। क्यों, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या देख रहे हो? अगर फिर से देखा तो सबक सिखा दूंगी। ये लड़की तो काफी सुंदर है। देख क्या रहे हो? ज्यादा देखोगे तो 1 लगाऊंगी। यह लड़की काफी सुंदर है। अफसोस, सारे उपकरण टूट गए। टाडा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। इस बार मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा, पक्का, कि अब तुम इस कमरे को ऊना न दो। वेनसोंग, तुम बहुत कमाल हो। अरे मैं खुद कर लूंगी। इसे यहां जोगो। सफाई करते वक्त हाथ कांपे तो गैस लीक हो सकती है। इसे यहां मिलाएं। अगर सफाई के दौरान हाथ कांपे तो गैस लीक हो सकती है। माँ, वो दोनों। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का भरोसेमंद है भी या नहीं। जीवन ने इसे कहां से ढूंढा? मुझे तो ये लड़का दिखने में शरीफ लग रहा है, किसी तरह से बुरा नहीं लगता। और जियून की भी अब शादी की उम्र हो गई है। प्लीज प्लीज, ये काम बन जाना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज, ये सफल होना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज। वेनसोंग, तुम जल्दी देखो, ये साफ पानी है। अब पता चला कि रक्षक कौन है। मैंने कहा था ना कि अगर मैं काम शुरू करूं तो कम मेहनत में शानदार नतीजे मिलते हैं। ये सच है, इसमें बिल्कुल भी खारापन नहीं है। वेनसोंग, हम वाकई सफल हो गए। हम सच में कामयाब हो गए। जीयून, क्या हुआ? माँ, जरा इसे देखो, ये हमारा अपना साफ किया हुआ शुद्ध पानी है। क्या ये सच में समुद्र के पानी से बना है? हाँ। हे भगवान, इसका कोई स्वाद नहीं है। यह सच में बिल्कुल भी नमकीन नहीं है। जियून, तुमने वाकई कर दिखाया। हाँ। सिस्टर, क्या ये वाकई पीने लायक पानी है? पी सकते हो। डुओ, अब आगे से हम कभी प्यास से नहीं हारेंगे। अब और कभी नहीं।
मेरे अच्छे बच्चे, मेरी प्यारी बेटी। अरे हाँ, वैसे माँ ने कुछ सब्जियाँ और बीज वगैरह छुपा कर रखे हैं। पहले मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, पर मुझे लगता है कि अब जब हमारे पास यह पानी है तो क्या हमें कुछ उगाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी हरी सब्जियां ही क्यों ना हो। याद आया, माँ ने कुछ छुपा कर रखे हैं, सब्जियों के बीज और वैसी चीजें। पहले मैंने इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे पास यह पानी है तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं कुछ उगाने की, चाहे वह बस थोड़ी सी हरी सब्जियां ही क्यों ना हो। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। जहाँ पानी है वहाँ उम्मीद है। इस तरह से मवेशी और भोजन हम सब धीरे धीरे वापस पालेंगे। लेकिन वेनसोंग, सिर्फ हमारे परिवार के पास यह सेट होना काफी नहीं है। बाहर अभी भी बहुत से लोग हैं। हम फिक्र मत करो, ऐसी चीजें मेरे पास बहुत सारी हैं। मैं वादा करता हूँ कि जो भी इसे सीखना चाहेगा, हर इंसान के पास अपना एक सेट होगा। वेनसोंग, तुम्हारा शुक्रिया। सब लोग इधर आओ और देखो, यह वही शुद्ध पानी है जिसे मैंने खुद साफ किया है। पीने में यह एकदम मीठा और ताज़ा है। आप सब इसे पीकर देख सकते हैं। यह बिल्कुल उस शुद्ध पानी जैसा ही है जो आप रोज पीते हैं। मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। आप लोग छीना झपट्टी मत कीजिए, सबको मिलेगा। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आइए। क्या यह सच में समुद्र के पानी से बना है? सोचा नहीं था कि इतना गंदा समुद्री पानी इतने शुद्ध पानी में बदल जाएगा। अब हम कभी प्यासे नहीं रहेंगे। पर हमें तो समुद्र का पानी साफ करना नहीं आता। सब लोग यहाँ आकर देखिए, मेज पर रखा हुआ यह जो यंत्र है, यही वह तरीका है जिससे मैं समुद्री पानी साफ करती हूँ। अगर आप बस मुझ पर भरोसा करें और मेरे बताए हुए तरीके का पालन करें तो आप सब भी अपना खुद का साफ किया हुआ पानी पी पाएंगे। क्या वाकई? क्या आप सच में हमें ये सामान देंगी और हमें ये सिखाएंगी भी? बिल्कुल सिखाऊंगी। आइए, मैं आपको सिखाती हूँ। आइए, तो हम पहला कदम, पहले इस गंदे पानी को डालिए। इसके फिर वहाँ से पानी ले लीजिए। सच में? क्या आप सच में हमें ये चीजें देने के लिए तैयार हैं? और क्या आप हमें सिखाएंगे भी? हाँ बिल्कुल, आओ, मैं तुम सबको सिखाती हूँ। इधर आओ। हमें क्या करना है? पहला कदम, पहले इस गंदे इसके पानी अंदर को डालना होगा और फिर वहाँ से पानी निकालिए। काम कर गया, मैं सफल हो गई, मैं सफल हो गई। ये सच में बन गया। मीठा, यह तो मीठा है। यह वाकई शुद्ध पानी है। मसीहा, मिस फैंग वाकई दुखों को दूर करने वाले किसी फरिश्ते जैसी हैं। धन्यवाद देवी, धन्यवाद मिस्टर वेन। शुक्रिया देवी, शुक्रिया मिस्टर वेन। आपका आभार, आपका आभार मिस्टर वेन। धन्यवाद देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वेन। अरे ठीक है, बस करिए, बस करिए। शुक्रिया देवी जी, शुक्रिया मिस्टर वेन। 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 बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस ठीक है, सब शांत हो जाइए। यह घटिया औरत अच्छी चीजें घर भेजने के बजाय इन लोगों को मुफ्त में दे रही है। ये सब क्या चल रहा है? इसे कैसे जोड़ना और जलाना है? उनके पास सब कुछ है। वैन और वह घटिया औरत उन्हें खुद सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो भला हमें कब जाकर पानी मिलेगा? प्यास के मारे बुरा हाल है। मुझे यकीन नहीं होता। रुको, मैं कोशिश करता हूँ। जाओ 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 जाओ। तुम सुपरिवार के लोग, तुम में से कोई भी अच्छा नहीं है, और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। बाहर निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ, बाहर निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, शांत हो जाइए, मैं आप सबको आगे सिखाती हूँ। धिक्कार है, दूसरों के घर में अब सांड पानी आने लगा है, और हमारा क्या? हम रोज उस घटिया औरत की कामयाबी देखते हैं। हम इस तरह अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? मम्मी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दो। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है।
मम्मी क्या मैं चला जाऊंगा? मुझे बस छोड़ दो, ये बहुत ही तकलीफ दे है। बेटा, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हें हर हाल में जीना होगा। मम्मी तुम्हें बचा लेगी। मम्मी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी ताकि तुम हिंदा रहो। मम्मी, हम उसे कैसे बचाएंगे? अब तो वह घटिया लड़की लोगों का दिल जीत रही है। सब लोग उसे किसी देवी की तरह मान रहे हैं। हम तो उसके पास भी नहीं जा सकते, तो हम उसे किडनी देने के लिए कैसे मनाएंगे? वह तो हमसे नफरत करती होगी, वह कभी हाँ नहीं कहेगी। मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे उसे पकड़ कर लाना पड़े, मैं उसे जरूर खींचकर यहाँ लाऊंगी। माँ, पर हम बचाएंगे कैसे? अभी तो उस घटिया लड़की ने सबका दिल जीत रखा है। सभी लोग उसे किसी भगवान की तरह पूज रहे हैं। हम तो उसके करीब तक नहीं जा सकते, तो भला उससे किडनी कैसे दान करवाएंगे? वह अभी हमसे नफरत करती होगी, वह कभी नहीं मानेगी। मुझे परवाह नहीं, चाहे उसे उठाना पड़े, मैं उसे जबरदस्ती उठा लाऊंगी। मुझे उसकी किडनी चाहिए, मेरे अनान को बचाने के लिए। नहीं माँ, अगर कहीं कोई अगर मगर नहीं। मेरा बेटा और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बस अभी उसकी किडनी चाहिए। लाउडा तुम बाहर ध्यान रखोगे, लाउड तुम उसे पकाने का काम करोगे। चलो सामान उठाओ, हम अभी निकलते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। चलो चलो। यहां एक 1 वे वाल्व लगाते हैं ताकि पानी वापस ना आए। इससे यह और भी सुरक्षित होगा। हालांकि यह थोड़ा जटिल है, पर है? यहां एक तरफा वाल्व लगाओ ताकि पानी वापस अंदर ना आए। इससे सुरक्षा और बढ़ जाएगी। हालांकि यह थोड़ा जटिल है, लेकिन जापर बीकर। मैं समझ गई। नल की तरह पानी बस एक ही तरफ बह सकता है। वेनसोंग, तुम्हारे जमाने के लोग वाकई बहुत समझदार थे। खासकर मैं ज्यादा समझदार हूं। ठीक है, ठीक है, तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। मैं जरा टॉयलेट होकर आती हूँ। ठीक है। जियोन, अरे तुम सब ये क्या कर रहे हो? उसे अभी छोड़ो। जियोन, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी उसे छोड़ो। सू फैमिली के घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? करीब मत आना। ठीक है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहती हूँ? मेरे बेटे को बचाने के लिए तेरा गुर्दा निकाल लूंगी। एनन की जान का सवाल है। क्या आपको पता भी है कि आज की मेडिकल तकनीक के साथ एक बार मेरा गुर्दा निकल गया तो मैं नहीं रहूंगी। तुझ जैसी बदतमीज लड़की की जान मेरे बेटे के पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं है। अपनी जान के बदले मेरे अनान को सलामत रखना, यह तो तेरी खुशकिस्मती है। चलो जल्दी चलो, चलते रहो। ओ झालिम बुढ़िया, छोड़ो मिस फैंग को। करीब मत आना, कहा ना पीछे हट जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे खत्म करना है तो कर दो, लेकिन अगर तुमने मुझे खत्म किया तो तुम मेरा गुर्दा इस्तेमाल नहीं कर पाओगी और एनन को भी मेरे साथ जाना होगा। तू एक नंबर की जहरीली बुढ़िया है। मिस फैंग को छोड़ दो। करीब मत आना, पास मत आना। ठीक है, तुझे मुझे खत्म करना है तो कर दे, लेकिन अगर तूने मुझे खत्म किया तो मेरी किडनी तेरे किसी काम की नहीं रहेगी और एनन को भी मेरे साथ ही जाना होगा। सब लोग आगे बढ़ो, मिस को बचाओ। जियोन। फांग जियोन, ओ जहरीली औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मिस फैंग, आप इस चुड़ैल का क्या करने वाली हैं? मुझे लगता है बेहतर होगा कि इसके पैर तोड़ दिए जाएं, ताकि ये अपने हाल पर तड़प सकें। सही कहा। इसके पैर तोड़ दो और इसे वापस तू फैमिली फेंक दो। ठीक है। नहीं, 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 नहीं। ओह, जियुन, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है कि अपनी ही सगी बेटी के साथ इतनी क्रूरता करे? माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अब रोना बंद कीजिए।
जियून, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? वह इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? वह अपनी सगी बेटी पर इतनी बेरहमी से हाथ कैसे उठा सकती है? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। प्लीज रोना बंद कीजिए और सुनिए, वे लोग और सू फैमिली अब आगे हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। अब से मैं यहाँ तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन तुम यहाँ कब तक रुक सकते हो? यहाँ का मौसम ठीक नहीं है और यहाँ का माहौल भी उतना अच्छा नहीं है। ऊपर से तुम बाहर के शहर से। फिक्र मत करो, मुझे मुश्किल हालातों में सरवाइव करना बहुत पसंद है। सच में? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है।